शिवलिंग क्या है? शिवलिंग क्या है और कैसे बना? शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिवलिंग का आरंभ किस गलती से हुआ? सफेद शिवलिंग का महत्व। पारद शिवलिंग। औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? लड़कियों को शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान शिव के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था, यानी कि न तो भगवान शिव की कोई माता है न ही कोई पिता है। इन्हीं कारणों से वे पंच तत्वों से भी परे हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। वेदों का अनुसरण करें तो धरती पर आज भी महादेव मौजूद हैं। भक्तों की बात मानी जाए तो आज भी उनका एहसास होता है। हम आज भी उनके होने के सबूत हिमालय पर पा सकते हैं। वहीं अगर साधु सन्यासियों की मानी जाए तो भगवान सदाशिव का भौतिक रूप महादेव आज भी उन्हें दर्शन देते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में प्राचीन सभ्यता की निशानियां मिलती है, चाहे वह भारत हो या चीन, चाहे वह नेपाल हो या कंबोडिया। उनके होने के सबूत हमें आज भी मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने जिस भी प्राचीन शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की है तो उन्हें हैरानी ही हुई है, क्योंकि जिस जगह की सभ्यता को वह हजारों साल पुराना मानते थे, लेकिन भारत की यह सभ्यता तो लाखों साल पुरानी है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही शिवलिंग की पूजा होती आई है, लेकिन क्या यह शिवजी का कोई अंग है या प्रतीक चिन्ह है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिवलिंग वही, इसकी आकृति भी लिंग जैसी ही है, लेकिन दूसरे मत के अनुसार यह एक लिंग नहीं है बल्कि शिव का प्रतीक है। शिवलिंग पर एक संस्कृत शब्द है जहाँ लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, यानी शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक है। शिवलिंग को हम शिव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार जब हम व्याकरण में पढ़ते हैं तो हमें 3 प्रकार के लिंग बताए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। स्त्री और नपुंसक का तो कोई लिंग होता ही नहीं, फिर भी उनके आगे लिंग जोड़ा जाता है। इसका यही अर्थ होता है कि यह एक प्रतीक चिन्ह है। एक विशेष वर्ग में विभाजित करने के लिए लिंग का प्रयोग किया गया है। इसे कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश संदर्भ लिंग, अग्नि संदर्भ लिंग, ऊर्जा संदर्भ लिंग, ब्रह्मांड संदर्भ लिंग। पुराणों में वर्णित के कथा के अनुसार ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, सभी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों स्वरूप में क्यों की जाती है? तब सूत जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, उनका यह प्रश्न बहुत अद्भुत और पवित्र है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निराकार कहलाते हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा जाता है, इसलिए वे साकार और निराकार दोनों हैं। शिवलिंग शिवजी के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार भगवान शिव का मूर्ति स्वरूप ही उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार और निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग को निराकार और मूर्ति को साकार दोनों ही रूपों में पूजते हैं। महादेव से भिन्न दूसरे देवता साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनका निराकार लिंग मौजूद नहीं होता है। शिवलिंग एक ऐसी आकृति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिवलिंग एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा खास प्रकार का ढांचा है जिसे एक विशेष मकसद से बनाया जाता है। अभी तक आपने भगवान शिव के शिवलिंग को अलग अलग आकारों में देखा होगा। यह सब शिवलिंग मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं। कहीं कहीं लोगों ने अपनी भावनाओं और भक्ति को प्रकट करने के लिए जिसका जैसा मन आया उसने वैसा शिवलिंग बना लिया। लेकिन वहीं अगर हम 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को देखते हैं, उन सभी का आकार एक दूसरे से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है तो कुछ शिवलिंग को विवाह के लिए, वहीं कुछ शिवलिंग को ध्यान साधना के लिए बनाया गया है। इन सभी शिवलिंग में एक चीज कॉमन है, यह सभी शिवलिंग इलिप्टिकल शेप में है।
जिसका मतलब 3 डायमेंशन इलिप्स है। शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का शून्य निराकार का प्रतीक है। उन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। इसे समझने के लिए जब हम वैज्ञानिकों द्वारा ली गई अंतरिक्ष की तस्वीरों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है। शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की एक धुरी है। शिवलिंग अनंत है, इसकी न तो शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है। बहुत से शिवलिंग को प्राचीन ज्ञान शास्त्र में दिए गए निर्देशों से बनाया गया है। शिवलिंग के पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जी ने भी बनवाया है। इस शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। सद्गुरु का कहना है कि अगर आप इस लिंगम के आसपास बैठे रहोगे तो कुछ ही देर में आप स्वयं ही ध्यान की मुद्रा में चले जाओगे। आपको समय का बोध भी नहीं होगा। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी और मैटर यानी पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है, हमारी आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव भक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है, अर्थात इस संसार में न सिर्फ पुरुष का और न केवल प्रकृति का यानी स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों समान है। किसी मूर्ख को संभालने के लिए हम कह सकते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है, उसी आकार के जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस आकार में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को सामने की शक्ति होती है। हम कर्मकांड शिवलिंग के साथ इसीलिए करते हैं ताकि उस लिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को समाहित किया जा सके। फिर जब हम उस शिवलिंग के पास बैठे हैं तो हमें उस ऊर्जा का फायदा मिल सके, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे।